Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 26th November 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ इन फ्रंट पेज ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. बस आपके लिए छोटी सी ये अपडेट आ जाती है कि रेस्क्यू डेंजरस मे टेक अ लॉन्ग टाइम. अब आप सभी को यहाँ पर पता है कि यहाँ पर टनल में 41 जो वर्कर्स हैं अभी भी क्या हैं, फंसे हुए हैं और उनके जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं. सो विद एन ऑगर मशीन स्टक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग has not proceeded in 48 hours. Manual drilling mud for 10 meters. Plasma cutter being brought in from Hyderabad to cut out the stuck auger. तो यहाँ पर हैदराबाद से अभी कटर वगैरह ये सारी चीजें मंगवाई जा रही हैं जिससे ड्रिलिंग करके हम क्या कर सके, जो 41 यहाँ पर वर्कर्स टनल में फंसे हुए हैं उन्हें हम निकाल सके. ओके, सो अभी ये बस अपडेट है आपके लिए. यहाँ पर आगे इसमें फर्दर क्या होता है आपको अपडेट किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट मूव करने से पहले डिस्कस करेंगे हमारी क्वेश्चन. तो आज क्या है, संडे है, आप सभी को पता है. तो यहाँ पर आपसे साइंस एंड बायो से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है. तो अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी पता है, नो इशू एट ऑल, आप इन क्वेश्चंस को रीड करिए. अगर आपको नहीं पता है आपको एंड में इन क्वेश्चंस के आंसर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा. और अगर नहीं भी पता तो आप इसको एक बार गूगल कर सकते हैं. गूगल में आप सर्च कर सकते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसके ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड यहाँ पर पता चल जाएगा. तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एडिनोवायरस हैव सिंगल स्टैंड that DNA genome whereas retrovirus have double standard DNA genome. तो यहाँ पर दो वायरस की हम बात कर रहे हैं. एक होता है आपका एडिनोवायरस, दूसरा होता है यहाँ पे रेट्रोवायरस. तो एडिनोवायरस में ये कहा जा रहा है कि जो DNA का सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंड होता है. एंड रेट्रोवायरस में जो DNA का सीक्वेंस होता है, जीनोमी होती है, वो डबल स्टैंड होता है. तो इसमें से ये स्टेटमेंट आपकी क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट ये आपको बताना है. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग common cold is a sometime caused by adenovirus whereas AIDS is caused by retrovirus. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कॉमन कोल्ड होता है दिस इज कॉज्ड बाय एडिनोवायरस एंड जो एड्स होता है आपको वो रेट्रोवायरस से होता है. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Now second question, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू. यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष को क्यों लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. तो ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विमेन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री, इंडियाज ओन सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो ये मिशन क्या है, मिशन इंद्रधनुष. इसका मेन पर्टेन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इम्यूनाइजेशन करना कि सभी बच्चों को और जितने भी यहाँ पे प्रेग्नेंट विमेन हैं उन्हें इम्यूनाइजेशन करना, स्मार्ट सिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर अर्थ जैसा ही प्लेनेट को आउटर स्पेस में सर्च करने के लिए, एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये 2016 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है. सो मेक श्योर आप लोग ये दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर करेंगे. वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे. सो इंश्योर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. तो हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है, गवर्नमेंट इनवाइट्स सिविल सोसाइटी लीडर्स फ्रॉम लेह एंड कारगिल फॉर डायलॉग. अब एक्चुअली यहाँ पर ये हो रहा है कि जो लद्दाख है 2015 में आप सभी को पता है, इन अगस्त 2015 स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो था उसको बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यहाँ पर बनाया जाता है विदाउट एनी लेजिस्लेटिव असेंबली. और अभी तक मतलब यहाँ पर इलेक्शन भी नहीं हुए. बट अब जो लद्दाख है वो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं किसकी, स्टेटहुड की. और ये उनकी 4 डिमांड है. किसकी, लद्दाख की. यहाँ पर 4 डिमांड है. कौन कौन सी यहाँ पर 4 डिमांड है उसके बारे में देख लेते हैं. पहली डिमांड है उनकी स्टेटहुड की, कि हमें यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ने हमें एक स्टेट चाहिए, स्टेट बनना है. सेकेंड उनकी डिमांड है कि उन्हें ये जो स्टेट बने वो कौन से स्केड्यूल में इनको
पोजीशन दी जाए, 6 स्केड्यूल में दी जाए। अब ये 6 स्केड्यूल क्या है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ना नेक्स्ट है इनकी जो नेक्स्ट डिमांड ये है कि जॉब में रिजर्वेशन दिया जाए, जो जितने भी आपके एग्जामिनेशंस होते हैं और जॉब होती है वहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। और साथ साथ यहाँ पर एंड रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट फॉर बोथ कारगिल एंड ले एंड कारगिल के लिए रिप्रेजेंटेशन हो हमारे पार्लियामेंट में। तो ये 4 डिमांड है किसके द्वारा, यहाँ पर लद्दाख के द्वारा। इसी के चलते यहाँ पर ले अपेक्स बॉडी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हैव चूज 7 members each to present their demands. They have been demanding state for Ladakh inclusion in the 6th schedule, reservation in jobs and representation in parliament. तो ये इनकी 4 डिमांड्स है। ओके नाउ तो इसी के चलते अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब ये डिमांड हुई, ये डिमांड को पूरी करने के लिए जो लद्दाख में लोग हैं, पीपल हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये फ्रिक्वेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी ये इनिशिएटिव लिया है और जो सिविल सोसाइटी के लीडर्स हैं फ्रॉम ले एंड कारगिल उनको डायलॉग के लिए यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। अभी 6 स्केड्यूल क्या है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या करता है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर 6 स्केड्यूल लाया गया है। So it protects tribal population and provide autonomy to the communities through creation of autonomous development council that can frame laws on land, public health, agriculture and others। तो ये क्या करता है, अगर कोई भी स्टेट 6 स्केड्यूल के अंदर आती है और वहाँ पर ये 6 स्केड्यूल के अंदर कब आती है, जब वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स ऑटोनॉमी टू द कम्युनिटीज़, कि कम्युनिटीज़ क्या कर सकते हैं, उनको ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो एक ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल को क्रिएट कर सकते हैं अपने लैंड के लिए, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर और अदर चीज़ों के लिए वहाँ पर लॉ को फ्रेम किया जा सकता है। इसमें हम देखते हैं एज ऑफ नाउ 10 ऑटोनॉमस काउंसिल एग्जिस्ट इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट 10 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं जो कहाँ है आपकी, आसाम में, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दिस स्पेशल प्रोविजन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2 आर्टिकल आपको याद रखना है कि इन 2 आर्टिकल के अंडर ही ये जो स्पेशल प्रोविजन है प्रोवाइड किया गया है। इसमें कुछ और की प्रोविजंस भी आ जाते हैं, जैसे कि गवर्नर इज एम्पावर्ड, यहाँ पे गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर्स भी होती हैं, लाइक ही एंड शी इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर वो जितने भी आपके ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। If there is a different tribes in an autonomous district, the governor can divide the district into several autonomous regions. For example, there is a district, and in this district there are several different ट्राइबल पीपल आर लिविंग। तो यहाँ पर गवर्नर के पास ये पावर है कि गवर्नर कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल रीजन, लाइक दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 4 टाइप्स की आपकी ट्राइब रहती हैं। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग रीजन में, इन अ डिफरेंट सेवरल रीजन्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर। ईच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर्स होने चाहिए, 30 मेंबर्स, of whom 4 are nominated by governor and the remaining 26 are elected on the basis of adult franchise. And in this district council 4 members are elected by governor and the remaining 26 are elected on the basis of adult franchise. Now why Ladakh is demanding for inclusion in the 6th schedule? So here the basis of demand is, it is estimated that more than 90% of Ladakh population is tribal. They are saying कि लद्दाख में 90% जो पॉपुलेशन है दे आर बिलोंग टू अ ट्राइबल कम्युनिटी। द प्राइमरी स्केड्यूल ट्राइब्स इन लद्दाख आर, नाउ वी विल सी हाउ मेनी एंड ट्राइब्स आर देयर। सो बाल्टी बेड़ा, बोट, बोरोकप्पा, Changapa, Gara, Mon and Piruga. So thereby several distinguished cultural heritage of these communities in Ladakh region need to be preserved and promoted. So they are saying कि लद्दाख में इन communities के cultural heritage हैं डिफरेंट रीजन में, तो इनको हमें प्रिजर्व करके रखना है और प्रमोट करना है। दैट इज वाई दे आर डिमांडिंग फॉर फुल स्टेटहुड एंड इंक्लूजन इन द 6th schedule. Okay, so I hope this article is clear to you. Now next one is army finalize ammunition requirement for 10 years banks on indigenous manufacturing. Now यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि आप सभी यहाँ पर लद्दाख का लैंड स्टॉप आप लोगों ने देखा कि चाइना में अभी किस तरीके से यहाँ पर लद्दाख में लैंड स्टॉप हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था। नाउ उसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया,
यूक्रेन क्राइसिस. नाउ नेक्स्ट वन इज इजराइल हमास क्राइसिस. इजराइल गाजा, इजराइल हमास क्राइसिस. तो ये फ्रिक्वेंट जो क्राइसिस हो रहे हैं, तो एक तरीके से फ्यूचर में हमने क्या किया है, इस तरीके के क्राइसिस इंडिया के साथ अगर होते हैं तो हमें फुल प्रिपेयर रहना होगा. सो आर्मी ने अभी क्या किया है, एमिनेशन किया है कि 10 ईयर तक हम क्या करेंगे, जितने भी हमें आर्म्स एंड एमिनेशन की जरूरत होगी उसको हम फाइनलाइज करेंगे और अब प्रोक्योरमेंट में अपने पास रखेंगे. और यहाँ पर जो इंडिजीनियस क्या की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इन आर्म्स एंड एमिनेशन की जितने भी वेपन्स हैं उनकी की जाएगी. सो इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्राइसिस आती है, तो उससे हम डील कर सकें. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज 8 months on states wait for 3 HP TB preventive drug. Now 8 months on states wait for 3 HP TB preventive drug. Now 3 HP TB, ये 3 HP क्या है, 3 HP एक रिजीम है जिसमें हम जो TB के पेशेंट्स हैं उनको 12 डोजेस दिए जाते हैं. सो 1 डोज फॉर वीक और 3 months. इन कंट्रास्ट आयोनाइजेशन एंड मोनोथेरेपी फॉर 6 months ट्रांसलेट टू 180 डोजेस. तो ये क्या है, 3 HP. ये हम फॉर्मूला लेकर आए हैं कि जैसे किसी भी पर्सन को इंडेक्स केस नहीं है, वो क्या हुआ है, इंडेक्स केस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल उस पर्सन को पहले से ही वो बीमारी है, टीबी मतलब स्टार्टिंग पहला केस उसी का है. उसके बाद धीरे धीरे मान लीजिए वो जो वायरस है वो स्प्रेड हो गया और किसी सेकंड पर्सन को भी यहाँ पर हो जाता है. तो ये जो सेकंड पर्सन है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम 3 HP जो ये हमारा फॉर्मूला है, रिजीम है, इससे क्या हो सकता है, उस पर्सन को बेनिफिट हो सकता है और वो जो डिसीज है उसको हम रोक सकते हैं. सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक्चुअली अभी प्रॉब्लम ये हो रही है, अभी हाल ही फिलहाल में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ये लॉन्च किया है कि हमें टीबी को, जो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, इन मार्च 2023 में इसको लॉन्च किया गया था और ये कहा था कि टीबी को हमें पूरी तरीके से इंडिया से खत्म करना है. ठीक है. सो अभी एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो टीबी की जो आपकी कह सकते हैं दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, वो स्टेट्स में अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है. सो करेंटली ऑल हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट ऑफ पर्सन हु हैज बीन रिसेंटली डायग्नोज्ड विद पल्मोनरी टीबी आर टेस्टेड फॉर टीबी डिसीज एंड दोज हु डू नॉट हैव टीबी डिसीज बट हैव बीन इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पीपल द पीपल हु आर रिसेंटली डायग्नोज विद पल्मोनरी टीबी, वो लोग जो अभी रिसेंटली मतलब कि फॉर एग्जांपल उन्हें पता ही चला है कि दे आर डायग्नोज्ड विद टीबी, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. और उसके साथ साथ वो पर्सन जो दूसरे पर्सन की इन्फेक्ट में आता है और बैक्टीरिया के साथ वो क्या हो जाता है, उसका हो सकता है, मतलब उसको टीबी हो गए, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ये जो डेली के डोजेस है उनको आयोनाइज्ड के 6 months ऑफ डोजेस का देकर और जो भी यहाँ पे 180 जो पिल्स हैं वो प्रोटोकॉल पूरा कंप्लीट करके उनको क्या किया जा सकता है, जो टीबी है फर्दर स्टेज में जाने से उसको रोका जा सकता है. तो देखिए, सिंस ट्रीटमेंट विद 3 HP इन्वॉल्व ओनली 12 डोजेस, तो 3 HP में क्या इन्वॉल्व है, आपका 12 डोजेस इन्वॉल्व है. कंप्लायंसेस इज बेटर एंड एडवर्स इफेक्ट आर लेस, तो इसमें जो इसके एडवर्स इफेक्ट है वो भी क्या कम है. ठीक है. द यूज ऑफ शॉर्टर रिजीम हैज बीन एसोसिएटेड विद एटलीस्ट 20% ग्रेटर ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट. तो यहाँ पर क्या है कि 20 इससे क्या होगा, जो कंप्लीशन जो रेट होगी हमारी वो जल्दी जल्दी बढ़ेगी. टीबी डिसीज शुड बी रूल्ड आउट बिफोर स्टार्टिंग अ पर्सन ऑन प्रिवेंटिव थेरेपी. तो यहाँ पर जो टीबी है उसको हमें खत्म करना है, जैसे कि प्रिवेंटिव थेरेपी को हम स्टार्ट होने से पहले. नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि अदर हेल्थ कंडीशन दैट मे बी कॉन्ट्रेंडिकेटेड मस्ट बी रूल्ड आउट बिफोर गिविंग 3 HP. तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे कि अदर कोई हेल्थ, टीबी तो है ही, किसी भी पर्सन को फॉर एग्जांपल टीबी हो गया, लेकिन उसके साथ साथ कोई अदर डिसीज भी उस पर्सन को है, तो उसे हमें क्या करना होगा, रूल्ड आउट करना होगा. पहले हमें उसका ट्रीटमेंट करना होगा, उसके बाद हम जो ये 3 HP रिजीम हम ये सॉल्यूशन लेकर आए हैं उसको हमें प्रोवाइड करना होगा. सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो लेस देन 20% ऑफ टीबी इन्फेक्शंस आर ड्यू ऑफ हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट बीइंग एक्सपोज टू द इंडेक्स केसेस. तो यहाँ पर जो ज़्यादातर अभी केसेस आ रहे हैं, तो ये केसेस कैसे आ रहे हैं कि दे आर बीइंग एक्सपोज, वो किसी इंडेक्स जो केस है उनके एक्सपोज में आए हैं एंड ड्यू टू दैट दे आर डायग्नोज्ड विद टीबी. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. तो इसमें अभी देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो स्टेट्स है उनको जो ये टीबी के डोजेस है वो फुलफिल मतलब ड्रग्स यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो यहाँ पर आपके लिए छोटे छोटे स्नैपशॉट्स आते हैं. पहला है आपका एक्सट्रीमली एनर्जेटिक कॉस्मिक रे विथ नो सोर्स
डिटेक्टेड। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक जो कॉस्मिक रेस है वो डिटेक्ट किया गया है, और इसका सोर्स क्या है वो हमें नहीं पता। सो एन एक्सट्रीमली एनर्जेटिक कॉस्मिक रेस एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक पार्टिकल विथ एनर्जी एक्सीडिंग अबाउट 200 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर मतलब अभी जो हमने डिटेक्ट किया, फॉर एग्जांपल सन है, सन से हम क्या करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, ये डिटेक्ट किया। लेकिन अभी जो हमने ये सोर्स डिटेक्ट किया है, मतलब कि कॉस्मिक रेस को डिटेक्ट किया है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो 200 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मतलब ज़्यादा है, उससे भी क्या है, ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स इट्स अराइवल डायरेक्शन शोज नो ऑब्वियस रिसोर्स। मतलब इसका जो अराइवल डायरेक्शन है तो वहाँ से भी कोई भी हमें ऑब्वियस सोर्स नज़र नहीं आ रहा है, इसका ओरिजिन यहाँ पर कहाँ से है। So the most energetic phenomena in the universe such as those involving black hole। तो सबसे ज़्यादा अगर हम एनर्जेटिक फिनोमिना की बात करते हैं तो आपका क्या है, इसमें आपका ब्लैक होल इन्वॉल्व होता है। अब ऑल्दो हम यहाँ पर देखते हैं फर्दर क्या निकल कर आता है। नाउ BMI, हायर BMI, मतलब BMI का मतलब क्या है यहाँ पे, बॉडी मास इंडेक्स एसोसिएट विथ इंक्रीज कैंसर रिस्क। इसमें ये कहा जाता है कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स हायर होता है तो इससे जो कैंसर का रिस्क होता है वो क्या होता है, आपका जल्दी बढ़ता है। बॉडी मास इंडेक्स मतलब कि आपका हाइट के अकॉर्डिंग या फिर जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है, जो कैंसर के रिस्क है वो आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो पीपल विथ हायर BMIs आर ऑफन देन are more than 10% more likely to develop cancer such as colorectal, kidney, pancreatic, ovarian cancer regardless or whether they have कार्डियोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो देखिए मेनली जो होता है कार्डियोमेटाबॉलिक, जो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है और टाइप 2 डायबिटीज होती है, अगर ये किसी पेशेंट्स को है, मतलब किसी पर्सन को है, तो हमें ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि कैंसर के यहाँ पर रिस्क बढ़ जाते हैं। बट अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स भी ज़्यादा है किसी भी लोगों पर्सन का, तो किडनी के यहाँ पर कैंसर के केसेस, पैनक्रियाटिक और ओवरियन जो केसेस हैं वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर हमें इंश्योर करना होगा कि जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी को हमें प्रिवेंट करना होगा, इसकी जो नीड है इसको हमें प्रिवेंट करना होगा, जिससे कि जो रिस्क है उसको हम जल्द से जल्द क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया लैगिंग इन मेसल्स वैक्सीनेशन। तो ये मेसल्स क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने चिकन पॉक्स देखा है, सुना ही होगा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इसी तरीके से यहाँ पे मेसल्स होता है। इसमें भी आपके बॉडी में क्या होता है, रैशेस होते हैं, लेकिन इसका जो थोड़ा सा आप देखेंगे तरीका अलग होता है। ये आप देखेंगे बॉडी में इस तरीके से पूरे रैशेस होते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम योर हेड ना, धीरे धीरे ये स्प्रेड होता जाता है आपके हेड से यहाँ पे चेस्ट तक आता है। देन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे आपकी पूरी जो होल बॉडी में क्या होता है, धीरे धीरे स्प्रेड हो जाता है। तो ये होता है आपका मेसल्स। इसके सिम्टम्स की बात करें, अब देखिए पहले हमें मेसल्स को समझते हैं, उसके बाद इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है उसे समझेंगे। सो मेसल्स इज अ कंटेजियस डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। ये एक वायरस के थ्रू होता है, स्प्रेड थ्रू एयर व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ एंड स्नीज। अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पर ये बीमारी है और वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो वो जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं वो वन पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या कर देता है, ये इन्फेक्ट कर सकता है। ये स्टार्ट कैसे होता है, मतलब कि इसके सिम्टम्स, स्टार्टिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो पहले कफिंग होती है, रनी नोज होती है, रेड आइज होती है और फीवर होते हैं। हमारी बॉडी में टाइनी छोटे छोटे यहाँ पे रेड स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका हेड से स्टार्ट होता है कि हमारे फेस में छोटे छोटे यहाँ पे रैशेस हो गए, टाइनी यहाँ पे स्पॉट्स दिखाई देते हैं ना। धीरे धीरे फिर क्या करता है, ये हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होने लगता है। सो अकॉर्डिंग टू द WHO मेसल्स वैक्सीनेशन अवर्टेड 56 मिलियन डेथ बिटवीन 2000 टू 2021। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं तो WHO के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 2000 से लेकर 2021 तक, मतलब इन 21 ईयर्स हमने 56 मिलियन जो डेथ्स हैं उसको हमने अवॉइड किया, मतलब कि रोका है, जो कि मेसल्स के कारण यहाँ पर हो रही थी। ओके, मेनली यहाँ पर ये जो अंडर एज बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है और एज ऑफ 5 तक, और ये ज़्यादातर केसेस होते हैं ये बच्चों को ही होते हैं। सो हमें उसी टाइम पर क्या करना चाहिए, उन्हें वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना चाहिए। सो मेसल्स कैन बी प्रिवेंटेड विद MMR वैक्सीन। द वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द 3 डिसीज। ये जो वैक्सीन है आपकी MMR, ये 3 डिसीज से क्या करती है, आपके प्रिवेंट करती है। सो मेसल्स, मम्प्स, रुबेला, ओके, ये 3 आपकी जो डिसीज है इससे क्या करती है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है। और ये क्या आपकी वायरल डिसीज है और ज़्यादातर ये बच्चों को अफेक्ट करती है।
so cause significant morbidity and mortality in an unimmunized population. The disease can rapidly breaks into an epidemic. तो अगर यहाँ पर कोई अनइम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10-12 लोगों को क्या है ये बीमारी है, तो धीरे धीरे ये एक एपिडेमिक बनने में इसमें टाइम नहीं लगेगा। 10 से ये 20 में, 20 से 40 और 40 से 50 होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें हमें फोकस करना है। और एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो गई थी कि जब पोस्ट कोविड के बाद और कोविड का जब टाइम आया था तो ये जो वैक्सीनेशन के डोजेस थे इनके ये कम हो गए थे। तो इसी के कारण जो केसेस है इंडिया में ज्यादातर ये जो मिसल्स के केसेस है उनका कैचअप हमें देखने को मिलता है और नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। अब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी ये कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट आई है कि डिसीज कंट्रोल यूएस के द्वारा ये रिपोर्ट है और WHO की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया कि इन 2022 जो मेसल्स के केसेस है वो 18% यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। ग्लोबली हम बात कर रहे हैं और 43% यहाँ पर क्या हुई है, डेथ हुई है। सो 1,36,000 यहाँ पे 9 मिलियंस में 1,36,000 यहाँ पर डेथ हुई है ड्यू टू मिसल्स। ग्लोबली यहाँ पर 22 मिलियन चिल्ड्रन डिड नॉट गेट देयर फर्स्ट मिसल शॉट इन 2022 में यहाँ पर 22 मिलियन जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर क्या मिला, उनका जो वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज है मिसल का वो नहीं मिला। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में देखिए 2,84,580 में से 2,63,63,217 बच्चों को क्या हुआ है, डोजेस मिले हैं। तो 21,310 बच्चों को अभी भी क्या हुआ है, ये मिस हुए हैं फ्रॉम द वैक्सीनेशन। और इसका रीजन ये दिया जा रहा है ड्यू टू कोविड के कारण और पोस्ट कोविड के कारण यहाँ पे केसेस मिस हुए हैं और जो डोजेस है वो हम नहीं दे पाए हैं। तो अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फिर से हमने ये जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम से रन किया है और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पे मिस हुए हैं उन्हें वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाए। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो आज इतने इंपॉर्टेंट न्यूज और आर्टिकल्स थे, मैंने सारी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Adenoviruses have single standard DNA genome whereas retrovirus have double standard DNA genome. तो this statement is incorrect। इसमें वैसे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 ओनली। जो सेकंड स्टेटमेंट है सर वही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एडिनोवायरस क्या है, इज अ टाइप ऑफ वायरस हैज नो एनवेलप्ड वेरस रेट्रोवायरस हैज कैरेक्टराइज्ड एज एनवेलप्ड वायरस। सो एडिनोवायरस में क्या होता है, आपका डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है, आर एसोसिएटेड विद 2 मेजर कोर प्रोटीन। तो इसमें जो हमारा एडिनोवायरस होता है वो सिंगल नहीं, वो डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट ही क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड हम बात करते हैं तो जो एडिनोवायरस होता है समटाइम्स से जो कॉमन कोल्ड होता है वो इसी के द्वारा होता है और रेट्रोवायरस कॉज करता है जैसे कि आपकी जो एड्स वगैरह बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये आपका कैसा होता है, पैक्ड होता है, एनवेलप्ड होता है, इसलिए ये ज्यादा बड़ी बड़ी जो वायरसेस होते हैं उसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है। ओके, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, 2 ओनली। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए। ये जो मिशन इंद्रधनुष था ये मेनली लॉन्च किया गया था फॉर द इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वेमेन। यहाँ पे जितनी भी प्रेग्नेंट वेमेन और बच्चे हैं इन्हें वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाए, इम्यूनाइज किया जाए। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मिशन इंद्रधनुष। सो आई होप अब आपको दोनों क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और आर्टिकल्स है आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए गए हैं। If you like this analysis, please like the video, subscribe the channel and share with your friends. So that's for all today. Thank you so much for discussion.